ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ गाइस, आज का मेरा ओ लेवल कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, अगर आप ऑफिशियली सिलेबस के बुक के अंदर देखें। और गाइस, इसके लिए हमने एक बुक कंपाइल की हुई है और उस बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और उस बुक का नाम क्या है बेटा? गोल्डन बुक। ठीक हो गया बेटा? इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, गोल्डन बुक। ठीक है, तो बुक कैसे मिलेगी, क्या है, ये सब आपको मैं ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ कि आप लोग ग्रुप पे ये मेरी बुक ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, गोल्डन बुक से पहले मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में ये चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 हमारा हो चुका है। चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के लिए हमने गोल्डन बुक बनाई हुई है। चैप्टर 9 के लिए हमने डेटाबेस की बुक बनाई हुई है, और चैप्टर 10 के लिए हमने बूलियन लॉजिक की बुक बनाई हुई है। ठीक है बेटा, ये हमारी गोल्डन बुक है जो हमने आपको डिस्पैच कर दी होगी। इसी से पढ़ा रहा हूँ और इसी में चीजें हम सॉल्व करेंगे। ये हमने एक ऐसी वर्कबुक बनाई हुई है जिसमें हम चीजों को सॉल्व भी करते हैं, और इसी से पढ़ा के और इसी में होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। ठीक है बेटा, चलें। ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है गोल्डन बुक का, जिसमें हम बच्चों को कवर कराते हैं। तो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है विच इज टॉपिक नंबर 1, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। चलें। तो भाई मैं ये सब चीजें आपको बता चुका हूँ लेक्चर 1, लेक्चर 2 के अंदर। ये सब हो चुकी है। हमारे चैप्टर 7 के नाम है एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल आपके पास आ रहे हैं। ये सब चीजें हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी हैं। गाइस, वो बच्चे जिन्होंने न्यू ज्वाइन करा है, मैं उनको बता दूं कि देखो, सिर्फ दो बातें होती हैं। अगर आप जनरली कोई भी चीज सीखते हो, और वो जनरली ऑन पेपर पे जो कोड लिखा जाएगा, उस कोड को बोलते हैं सूडो कोड। और ओ लेवल कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 जो होता है, वो किसको होता है? सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड को प्रैक्टिकली रन करने के लिए हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और उस हाई लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं बेटा? पाइथन। क्या बोलते हैं? पाइथन। फातिमा का सवाल है, सर यू ऑलरेडी कवर्ड P1 टॉपिक्स। जी फातिमा, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 करे, बट उस P1 का मैं बैकअप दूंगा आपको फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है, गाइस यू हैव अ बैकअप क्लास ऑन फ्राइडे ऑफ पेपर 1, और उसके प्रीमियम लेक्चर भी मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँ। ठीक। ठीक है फातिमा, उमेश, राइट, यस आई हैव ऑल द लेक्चर्स ऑफ 1 to 6। Abdul Muiz कह रहा है, सर यू हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 टॉपिक्स फ्रॉम P1। Yes, Abdul Muiz, I have covered 2 chapters from P1, but for the new students, I will provide you the backup class on Friday. ठीक है, चलिए। गाइस, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर मैंने सूडो कोड वर्सेस पाइथन इनको डिटेल में कराया था। ठीक है, तो ये आप लोग लेक्चर 2 के अंदर से कवर कर लीजिएगा। हाँ स्टूडेंट्स, क्या मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये 5 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट करवाए थे या नहीं करवाए थे? जी सर। जी सर। करवा दिए थे। ठीक है, देखिए गाइस, वो स्टूडेंट जिन्होंने न्यू ज्वाइन करा है, बस उनको ये मैं बता दूं, पूरी प्रोग्रामिंग, ये पूरा पेपर 2 हमारा इस 5 प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला है कि भाई क्या क्या डेटा इस्तेमाल हुए हैं। डेटा इस्तेमाल तीन जगह, तीन तरीके से हो सकते हैं। हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर तीन तरीके से डेटा इस्तेमाल हो सकते हैं। नंबर 1, द वेरिएबल, जो कि डेटा स्टोर करेगा और वो वैल्यू चेंज हो सकती है। नंबर 2, कांस्टेंट, वो डेटा को स्टोर करता है बट उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। एरे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, वैल्यू स्टोर करने को हम बोल रहे हैं डेटा यूज, और नंबर 1 इज वेरिएबल, नंबर 2 इज कांस्टेंट, एंड नंबर 3 इज एरेज। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग का सीक्वेंस होता है कि किस तरीके से प्रोग्राम को सीक्वेंस में हम स्टोर करते हैं। नंबर 3 सिलेक्शन होता है, जिसमें हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। गाइस, कंडीशन के लिए वी हैव 2 स्टेटमेंट। नंबर 1 बताओ जल्दी से। नंबर 1, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2, केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। गाइस, लूप रिपीटेशन आइट्रेशन के लिए हमारे पास कोई भी काम को बार बार रिपीट करने को लूप बोलते हैं, आइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। लूप रिपीटेशन आइट्रेशन तीन होती हैं, फॉर टू नेक्स्ट, व्हाइल डू एंड व्हाइल, रिपीट एंड। ठीक है, ऑपरेटर जो होते हैं ना, ऑपरेटर, बेटा ऑपरेटर आपके पास तीन होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जिसमें आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, डिव, और कैप ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आपके पास आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है, और नॉट इक्वल्स। बूलियन में आपके पास तीन आते हैं, कौन कौन से बताना? एंड, और नॉट। सही लड़कों? अब वो बच्चे जिन्होंने आज की उनकी पहली क्लास है तो उनको, हाँ, उन्होंने क्योंकि ये दो क्लासें मिस करी हुई हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उनका सिर्फ यही सोल्यूशन है कि बेटा आप लेक्चर 2 को रिवाइज कर लीजिएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने प्रीमियम वीडियोस पे दी हुई है आपको। सही है? और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे शेयर नहीं करता मैं, ये मेरी प्रीमियम वीडियोस। सही है बेटा? उमेश, फातिमा, रईद, आप लोगों ने लेक्चर 2 देखा हुआ है? तो आपको समझ आ रहा हो, ठीक है, देखा हुआ है तो समझ आ रहा हो, ठीक है। जिसने नहीं देखा हुआ वो काइंडली लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करे, तो उसको ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझ आएगी। चलें गाइस, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लूप आर देयर। नंबर वन, फॉर टू नेक्स्ट। अच्छा, फॉर टू नेक्स्ट जो है ना वो सूडो कोड में होता है और पाइथन में भी होता है, ठीक है। हम सूडो कोड पढ़ा रहे हैं ताकि आपका पेपर 2 तो सारा का सारा सूडो कोड पे है। बच्चों, इसकी प्रोग्रामिंग स्किल सीखने के लिए क्या होगा बेटा? पाइथन। अगर सूडो कोड को आप सूडो कोड को अगर आप प्रैक्टिकली रन करना चाहोगे तो प्रैक्टिकली रन नहीं होता। सूडो कोड को प्रैक्टिकली ऑन पीसी रन करने के लिए यू हैव अ क्या? पाइथन। तो गाइस, फॉर टू नेक्स्ट एक काउंट कंट्रोल लूप है। फॉर टू नेक्स्ट सूडो कोड पे रन हो, फॉर टू नेक्स्ट सूडो में भी होता है और पाइथन में भी होता है। फॉर टू नेक्स्ट का एक और नाम होता है काउंट कंट्रोल लूप। गाइस, वी हैव अनदर लूप या रिपीटिशन या आइटरेशन व्हिच इज व्हाइल डू एंड व्हाइल, जिसको तुम प्री कंडीशनल लूप कहते हो, क्योंकि कंडीशन इसमें स्टार्ट में चेक होती है। बेटा, व्हाइल डू एंड व्हाइल और प्री कंडीशन लूप सूडो कोड में भी इस्तेमाल होगा और पाइथन में भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसको तुम बोलते हो कंडीशनल लूप। रिपीट अंटिल जो है ना आपका, बेटा इसमें कंडीशन लास्ट में इस्तेमाल होगी और लास्ट में इस्तेमाल होने वाले को बोलते हैं कंडीशन लास्ट में चेक होगी। और रिपीट अंटिल तभी क्या कहलाता है? पोस्ट कंडीशन लूप। पोस्ट कंडीशन लूप सूडो कोड में भी इस्तेमाल होगा, बट पोस्ट कंडीशन लूप विल नॉट अवेलेबल इन पाइथन। पोस्ट कंडीशन लूप विल नॉट अवेलेबल इन पाइथन। तो गाइस बताएं वो कौन सा लूप है जो पाइथन में नहीं होता? रिपीट अंटिल। गाइस, दीज थ्री आर द लूप्स। लूप्स का एक और नाम क्या होता है गाइस? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ लूप? repetitions, रिपीटिशन का एक और नाम क्या होता है? iteration, गाइस, ये मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, बोले। नो सर। चलो गाइस, अगर कोई आपको बोले कि भाई लूप के कितने सिंटैक्सेस होते हैं, यानी कि आपको लूप के कितने रूल्स याद करने हैं या लूप्स की कितनी टाइप्स हैं या कितने रूल्स हैं, तो आप बोलोगे सर लूप्स को हमें 5 तरीके के लूप हमें याद करने। नंबर वन, हमें फॉर टू नेक्स्ट लूप पढ़ना है। फॉर टू नेक्स्ट लूप में सिर्फ ये होता है कि भाई लूप 10 दफा चलेगा, 100 दफा चलेगा, 5 दफा चलेगा। तो फॉर टू नेक्स्ट लूप ना सिर्फ एक ही नेचर में होता है और उस नेचर को बोलता हूँ काउंटर नेचर, ठीक है। वाइल डू एंड वाइल लूप ना डुअल नेचर होता है। वाइल डू एंड वाइल लूप में काउंटर नेचर भी चलती है, लाइक 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और वाइल डू एंड वाइल लूप के अंदर ये भी चेक की जाती है कि इसमें कोई कंडीशन वेरीफाई तो नहीं हो रही। अगर कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो लूप चलता रहेगा, वरना लूप नहीं चलेगा। तो वाइल डू एंड वाइल लूप दो टाइप्स के होते हैं, एज अ काउंटर नेचर और एज अ कंडीशनल नेचर। अभी हम पढ़ेंगे। रिपीट अंटिल लूप भी दो टाइप के होते हैं, एज अ काउंटर नेचर और एज अ कंडीशनल नेचर। बट बच्चों, मैंने रिपीट अंटिल के आगे लिखा हुआ है इन सूडो कोड। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि रिपीट अंटिल लूप सूडो कोड के ही अंदर ही रन होता है, रिपीट अंटिल पाइथन में नहीं होता। फॉर टू नेक्स्ट सूडो में भी होगा, पाइथन में भी होगा। वाइल टू एंड वाइल सूडो में भी होगा, पाइथन में भी होगा, ठीक है। तो बच्चों, हमें ये 5 तरीके के सिंटेक्सिस को पढ़ना है। हम आगे क्लासेस में इसको अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए गाइस, क्या मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ 5 तरीके की डेटा की टाइप होती है, जिसको हम फॉर्मेट ऑफ। जी यस सर। चलो, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। चलें आगे चलते। गाइस, क्या मैं ये लास्ट क्लास में बता चुका हूँ कि डेटा यूज में वेरिएबल का मतलब होता है? यस सर। जी सर,
जो कि वैल्यू चेंज करता है, कांस्टेंट में वैल्यू चेंज नहीं होती और एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू होती है। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने आज ही ज्वाइन करा है तो गाइस आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 तो देखना पड़ेगा ना, एक एक घंटे के 2 लेक्चर। चलो गाइस, क्या मैंने आइडेंटिफायर करा दिया था आपको? जी सर। जी सर। वनडी एरे करा दिया था? यस। 2D एरे नहीं कराया? नो। नो। लेके चलते हैं। और ये आपके गोल्डन बुक का कौन सा पेज है, मेरे साथ देख लीजिएगा। गाइस वी हैव दिस गोल्डन बुक एंड इसका पेज है पेज नंबर 11। ठीक है, ऑन गोल्डन बुक। चल गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है कि 1D एरे और 2D एरे में फर्क क्या है, पहले मैं अलग से दिखा दूं आपको। चलो मैं ये दिखा दूं। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, वो ये कि मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक तरफ 1D एरे बना देता हूँ और एक तरफ 2D एरे बना देता हूँ। ठीक है, 1D एरे। भाई 1D एरे में आपके पास एक कंटेनर होता है। ठीक हो गया, उस कंटेनर में हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 और 7। उस इंडेक्सेस पे हमारे पास डेटा स्टोर होता है लाइक 10 लाइक 20 लाइक 30 लाइक 40 लाइक 50 लाइक 60 लाइक 70। मैं कह रहा हूँ एक इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स स्टोर होती हैं उसको बोलते हैं 1D एरे। बोले क्या बोलते हैं? 1D एरे। ठीक है, ये है 1D एरे। अब बेटा 2D एरे में क्या होता है, जरा वो समझिएगा। 2D एरे में रो और कॉलम होते हैं इस तरीके से। सही है भाई, इस तरीके से। अब लेट सपोज दीज आर द रो 1, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है और ये रो 5 है। भाई नीचे आ जाओ, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम 4। सही है भाई। तो बेटा मैथ्स में आपने कोऑर्डिनेट पढ़े ना, ये भी कोऑर्डिनेट की तरह ही होता है लड़कों। अब आ जाओ बेटा, अब यहाँ पर वैल्यू पुट हुई थी। फॉर एग्जाम्पल 2D एरे में यहाँ पे रखा हुआ है 10, यहाँ रखा हुआ है 20, यहाँ रखा हुआ है 30, यहाँ 40, यहाँ 50, 60, 70, 80। चलें गाइस, गाइस अगर आप दोनों देखें 1D एरे और 2D एरे में, इन दोनों में फर्क क्या है जरा उसको समझिएगा। पेज नंबर 11 पे ये लिख लें मेरे साथ। बेटा इसमें सिर्फ छोटा सा फर्क है, वो ये कि अगर एक इंडेक्स पे, अगर आपसे मैं बोलूं एक इंडेक्स पे एक वैल्यू स्टोर है तो वो कहलाएगा 1D एरे। बोलो क्या कहलाएगा? 1D एरे। एक पोजीशन पे एक वैल्यू अगर स्टोर है तो वो क्या कहला रहा है? 1D एरे। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें बोलूं रॉ 1 और कॉलम 1 पे क्या स्टोर है, तो आप बोलेगे सर रॉ 1 और कॉलम 1 पे स्टोर है क्या? 105। रॉ 1 और कॉलम 2 पे क्या स्टोर है? 107। गाइस माइक अनम्यूट करें, जल्दी बताएं। मुझे बताओ रॉ 1 और कॉलम 3 पे क्या स्टोर है? 108। 108। 108। दो पोजीशन मैथ्स वाले कोऑर्डिनेट आ गए ना, मैथ्स वाले कोऑर्डिनेट आ गए ना, है ना भाई? यानी कि रॉ कॉमा कॉलम का चक्कर हो गया ना बेटा। हमेशा पहले रॉ होगा बाद में कॉलम होगा। ठीक है, तो भाई 2D एरे में ग्राफिकल फॉर्म में डेटा स्टोर होगा लाइक दिस। है मैं क्लियर? ठीक है,
गाइस इस पूरी एरे का लेट सपोज हमने नाम रख दिया 2D। अब बताओ 2D एरे में अगर लिखा हुआ है 3,4, क्या मतलब इस? रॉ 3 कॉलम 4 जल्दी से ढूंढ के बताओ, रॉ 3 और कॉलम 4। 108 102 सॉरी। पूरा सर 102 रॉ 3 कॉलम 4 का है बेटा? कॉलम 4 middle row and अब last column. मैं क्लियर? यही है ना गाइस? यस। सबको समझ आ रहा है? हाँ भाई, आयशा कह रही सर रिपीट कर दें। आयशा, आयशा बेटा मुझे बताओ रॉ 1 और कॉलम 1 में क्या है? आयशा माइक अनम्यूट करके बात होगी। आयशा 2D एरे में 1,1 रॉ 1 और कॉलम 1 पे क्या है? आयशा रॉ 1 और कॉलम 1 पे क्या है? ये रॉ 1 है, ये कॉलम 1 है, क्या है बेटा? बोलो। आयशा रॉ 1 कॉलम 1 पे 105 है ना? हाँ, मैंने आगे क्या लिखा? 105। उमेश, उमेश आर यू विद मी? उमेश 2,2 पे क्या पढ़ा हुआ है बेटा? आपने बोला सर रॉ 2 और कॉलम 2। 103 सर। क्या बात, 103। एम आई क्लियर? फातिमा? नहीं राइट बेटा, दोनों की वैल्यू सेम पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो मैंने लिखा हुआ है सही है। अच्छा तुम कह रहे हो कि सर दोनों की वैल्यू सेम हो सकती है? हाँ हो सकती है, इट डजंट मैटर। भाई रईस बच्चा कह रहा है सर यहाँ भी 102 यहाँ भी 102, तो क्या हुआ, मैंने जाके सेम वैल्यू पुट कर दी। इंडेक्स तो अलग है ना गाइस, दीज आर द इंडेक्सेस। इंडेक्सेस का मतलब होता है ये, पहली वाली वैल्यू हमेशा रॉ की होगी, सेकंड वाली किसकी होगी? कॉलम की। गाइस फर्स्ट वैल्यू हमेशा किसकी होगी? बोलो। रॉ बेटा कॉलम। ठीक है। अब 1D एरे के अंदर बताओ मुझे लड़कों, अगर मैं बोलूं इस एरे का नाम है 1D एरे, और 1D एरे के बताओ 4 पोजीशन पे क्या रखा हुआ है? 40। ठीक है, अब समझ आया व्हाट इज 1D एरे एंड 2D एरे? चल, तो गाइस पेज नंबर 11 हमने कर लिया है। अब गोल्डन बुक में जो ये 2D एरे का था, 1D एरे 2D एरे, पेज नंबर 11 हमारा हो चुका। बच्चों अब मैं आपको ये भी बता दूं, 11 के नीचे लिखा हुआ है फ्लो चार्ट का मतलब होता है प्रोग्राम को सिंबल में रिप्रेजेंट करना। स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम अगर तुम सॉल्व करोगे ना, अगर तुम कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो वो क्या कहलाता है? एल्गोरिथम। ठीक है। उसके बाद हमारा सूडो कोड होता है जिसको तुम बोलते हो जनरल लैंग्वेज। ठीक है। गाइस मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज पे काम नहीं होता। ठीक है, वो बच्चे जो नए हैं उनको बता दूं, सूडो कोड इज अ जनरल और स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज पे काम नहीं होगा, बट हाई लेवल लैंग्वेज के कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे और वेरिएबल कांस्टेंट एरे यानी कि आइडेंटिफायर इस्तेमाल होंगे। ठीक, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है गाइस। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हो डीकम्पोजिशन या स्टेपवाइज रिक्वायरमेंट, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो। बोलो, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर। और उन छोटे छोटे पार्ट्स वाली टेक्निक जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या? स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट। बोलो क्या बोलते हैं? वाइज रिफाइंड। स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट का एक और नाम होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, चलो। तो गैस फ्लो चार्ट के अंदर हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, वो कहलाएगा क्या? फ्लो चार्ट। स्टेप बाय स्टेप काम करना क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। जनरली काम करना जिसमें कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर इस्तेमाल, वो कहलाएगा सूडो कोड। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना कहलाएगा स्टेप बाय स्टेप। उमेश कह रहे सर स्टेप बाय रिक्वायरमेंट रिपीट कर दे, अभी कर देते उमेश। ये देखो उमेश, हेयर वी हैव अ मेन प्रोग्राम जो क्या कर रहा है, अपने छोटे छोटे अलग ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख रहा है। ठीक है,
उमेश, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, इसको बोलते हैं क्या? मॉड्यूल। बोलो क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। उमेश, इससे फायदा ये हो रहा है कि अगर एक मॉड्यूल एक वक्त में काम कर रहा है तो वही सेम, उसी सेम टाइम पे दूसरा मॉड्यूल भी काम कर रहा है, उसी सेम टाइम पे तीसरा मॉड्यूल भी काम कर रहा है। तो हो ये रहा है, टाइम सेविंग हो रही है आपकी, है ना? ठीक है। दूसरा, अगर एक मॉड्यूल में कोई एरर अगर आता है तो बाकी मॉड्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड्स कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। बोलो, ये जो कोड है ये टेस्टेड हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ये सब आपस में लिंक है। बट अगर इसमें कोई, हाँ, मल्टीटास्किंग भी, आयशा कह रही है सर मल्टीटास्किंग भी हो रही है, वेरी गुड, और टाइम सेविंग भी हो रहा है। और दीज कोड आर इंडिपेंडेंटली टेस्ट। इंडिपेंडेंटली का मतलब कि भाई अगर इसमें कोई मसला है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये इन सबको मैनेज करने वाला एक मेन ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो बेटा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में हम डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट ऑफ कोड में प्रोग्रामिंग को डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? स्टेप वाइज रिफाइन करना या डीकम्पोजिशन। है मैं क्लियर? चलो आगे। Sir, I got disconnected. Could you repeat it again, please? ओके ओके गाइस, वी हैव अ बिग प्रॉब्लम। देखो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन लोग की कंपनी ना बहुत बड़ी होती है। तो ये अपने कोड को ना वन बाय वन पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक तो स्क्रॉल डाउन नहीं करेंगे ना। तो ये क्या करते हैं, अपने ब्लॉक ऑफ कोड को छोटे छोटे पार्ट ऑफ या मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सब टास्क में डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि उनका मेन ब्लॉक ऑफ कोड छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड हो जाए। और अगर कुछ अपडेट भी करना होगा ना, तो वो एक मॉड्यूल को अपडेट करेंगे तो सारे मॉड्यूल उससे कनेक्टेड होते हैं, तो चेंजेस भी आराम से हो जाएगी और टाइम सेविंग भी होगा। और अगर एक मॉड्यूल में कोई मसला होगा तो बाकी मॉड्यूल इजीली वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। तो उमेश जल्दी से बताओ, व्हाई डू वी ब्रेक बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम? फायदा बताओ। सर हमारा टाइम टाइम बचेगा। वेरी गुड, टाइम सेविंग। और बताओ। और बताओ उमेश, आयशा। एक खराब हो जाएगा तो दूसरा वर्क कर सकता है। इफ वन कोड में कोई एरर है तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इजियर टू मैनेज, वेरी गुड। बच्चा मुझे लिख रहा है इजियर टू मैनेज, हरीश कह रहा है। और सर अगर एक को अपडेट करते हैं तो सारे उसके साथ ही हो जाएंगे एक ही टाइम पे। अपडेट कैन बी मेड ओनली वंस। मल्टीटास्किंग डज नॉट क्रैश और स्टॉप ड्यू टू अनदर मॉड्यूल। हाँ ठीक है आयशा, मल्टीटास्किंग भी और इंडिपेंडेंटली कोड टेस्ट हो रहा है ना। ठीक है गाइस। और ये जो चीज कहलाती है, इस चीज का नाम होता है स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट, इस प्रोसेस का। और एक और नाम होता है डीकम्पोजिशन। सही है, स्टेप वाइज रिक्वायरमेंट या डीकम्पोजिशन। चलें गाइस, पेज नंबर 12 के अंदर मैंने ये सूडो कोड करा दिया था ना, या और कराऊं, दोबारा कराऊं? बोलो। बोलो सर। चलें, देखिए सूडो कोड जब आप लिखते हो, या सूडो कोड एक ऐसा जनरल लैंग्वेज होता है, तो सूडो कोड का जो नाम रखते हो ना, सूडो कोड में जो वेरिएबल कांस्टेंट एरे का जो नाम रखते हो, उस नाम रखने को क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिफायर। अगर कोई आपको बोले वेरिएबल कांस्टेंट एरे का नाम रखना है, तो उस नाम रखने को आप लोग क्या बोलोगे बेटा? बोलो। नाम रख, तो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर के नाम रखने के रूल है। क्या रूल है? पहली बात, आइडेंटिफायर आता कहाँ है वो भी सुन लो। भाई अगर कोई आपको बोलेगा ना, लेट सपोज इनपुट, तो इनपुट एक कीवर्ड है। गाइस अगर वो आपको बोलता है ना इनपुट, और इनपुट के बाद जब आप सूडो कोड लिखते हो यहाँ पे बोलता है एंड, तो याद रखना ये जो इनपुट है ना, ये कीवर्ड है। और ये जो एन है ना, दिस इज अ टेम्पररी मेमोरी जिसमें डेटा स्टोर होगा, और मेमोरी को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल। बोलो क्या बोलेंगे? वेरिएबल।
वेरिएबल। वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है, सही, ये कीवर्ड है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है सूडो कोड के अंदर आइडेंटिफायर के नाम कैसे रखे जाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसके कुछ क्या है बेटा, रूल्स। आइए वो रूल हम आपको देखते हैं। वो रूल नंबर 1 बड़ा सिंपल कह रहा है कि भाई ये जो आप वेरिएबल के नाम रख रहे हो ना, इस नाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने रखा 1 2 और n, नहीं, कभी भी न्यूमेरिक नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगी, कभी भी नंबर से स्टार्टिंग नहीं होगी। हाँ, इसका नाम ऐसे आ सकता है n 1 और 2, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट एरे या आइडेंटिफायर के नाम में कभी शुरू में नंबर नहीं आ सकता, बोलो कभी शुरू में नंबर नहीं आ नहीं सकता। आ सकता। आइए यही बात है यहाँ पे देखिए, मैंने कहा आइडेंटिफायर के जो नाम है उसके रूल में हमने बोला दे शुड स्टार्ट ओनली कंटेन द कैरेक्टर कैपिटल ए से लेके जेड तक, या 0 से लेके 9 तक, या अंडरस्कोर। तीन चीजें आती हैं इसमें, क्या आती हैं बेटा, अल्फाबेट्स, कैपिटल या स्मॉल, नंबर्स और अंडरस्कोर, स्पेस भी नहीं आता इसमें। बोलो क्या आता है बेटा, अंडरस्कोर, ठीक है। हमने दूसरा पॉइंट बोला कि वेरिएबल के नाम स्टार्ट होने चाहिए किससे बेटा, लेटर्स से, ठीक है। और सूडो कोड के अंदर अगर तुम लिखते हो ना, अगर लेट सपोज तुम लिखते हो इनपुट एन, कैपिटल एन, और नीचे तुम लिखते हो इनपुट स्मॉल एन, तो गाइस ये कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों क्या होंगे, सेम। कैपिटल एन और स्मॉल एन दोनों क्या होंगे, बोलो। सेम। इसका मतलब ये होगा कि भाई कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों सेम होते हैं, इसको बोलते हैं केस नॉट सेंसिटिव, को बोलते हैं इनसेंसिटिव। यानी कि अपर केस, यानी कि अपर केस और लोअर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अपर केस और लोअर केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर लेटर और लोअर लेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई दोनों क्या है, केस इनसेंसिटिव। है मैं क्लियर। तो सूडो कोड में, सूडो कोड के अंदर ये तीन रूल हैं सूडो कोड के आइडेंटिफायर लिखने की। नंबर 1 कि भाई उसमें अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड स्टार्ट विद लेटर्स, लेटर्स का मतलब है ए से लेके जेड तक, कैपिटल स्मॉल दोनों। और आइडेंटिफायर जो है सूडो कोड के आइडेंटिफायर बच्चों केस इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब अगर तुमने बोला इनपुट कैपिटल में स्टूडेंट, तो वही बात स्मॉल स्टूडेंट के भी बराबर होगी। अपर लेटर्स आर इक्वल्स टू लोअर लेटर्स, बोलो अपर लेटर्स आर इक्वल्स टू लोअर लेटर। अपर केस, लेटर को मैं केस बोलूंगा, अपर केस इज इक्वल्स टू लोअर केस, है ना। दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव या इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव। जो पाइथन होगा ना गाइस, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होगा। पाइथन में कैपिटल स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल स्टूडेंट। है मैं क्लियर। हसन, आरिस, हमजा, फातिमा, विशाल, आयशा, बेटा सूडो कोड एक केस सेंसिटिव है इनसेंसिटिव है, केस सेंसिटिव। और केस सेंसिटिव है सूडो कोड insensitive, इनसेंसिटिव, और पाइथन में केस केस सेंसिटिव। सेंसिटिव। चले। गाइस क्या मैं ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दो तरीके होते हैं इनपुट देने के सूडो कोड में। जी सर। यस सर। आपने बोला सर इनपुट, इनपुट के बाद जैसे आप वेरिएबल का नाम लिखोगे, बेटा इसको रन करने, इसके लिए कोड लिखने के लिए वी हैव अ सोर्स कोड एडिटर। और जब आप इसको रन करते हो तो हमारे पास क्या होता है, वॉच विंडो, जिसमें हम डेटा को पुट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट करा तो 1 जाके स्टोर हो गया किसके अंदर बेटा, एन के अंदर। अगर तुम यूजर यहाँ पर जो भी वैल्यू पुट करेगा तो वो जाके स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो ये था सिंपल तरीका। जब तुमने मैसेज के साथ देखा तो तुमने पहले बोला इनपुट एंटर दिस, तो एंटर नंबर हुआ, फिर यहाँ पर कर्सर वेट करेगा, तुम जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू जाके किसमें स्टोर हो जाएगी बेटा, एन। ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं इनपुट लेने। सही। पहले वाले में सिंपल तरीका है, दूसरे में ये मैसेज प्रिंट होगा और मैसेज के बाद वैल्यू इनपुट लेगा यूजर। है मैं क्लियर। सारे बच्चे बेटा क्लियर है, आगे बढ़ो।
इनपुट लेने का तरीका आ गया सूडो कोड में। जी सर। हारिस कह रहे सर रिपीट कर दें। हारिस, बेटा जब आप इनपुट लेते हो तो आप लिखते हो इनपुट के बाद वेरिएबल का नाम। जब ये रन होगा तो यहाँ पर जो भी वैल्यू यूजर इनपुट देगा वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज आएगा इन्वर्टेड कॉमा में, पहले वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कर्सर वेट करेगा, तुमने जो भी वैल्यू इनपुट की वो जाके स्टोर हो जाएगी एन के अंदर। ठीक है हारिस। बाकी बच्चे बेटा, उमेश, हारिस, आयशा, अमरा, इशाल, कैन बी मूव जी ऑन। चलिए बेटा ये सूडो में पढ़ा रहा हूं। अब देखो, सूडो कोड में वैल्यू शो कराने को प्रिंट कहते हैं। तो गाइस जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से दो तरीके होंगे। सबसे पहले देखो, जब भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हो ना, तो आप लगाते हो बैक एरो। बोलो आप क्या लगाते हो? बैक। बैक एरो। बैक एरो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बोलो क्या कहलाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। सूडो कोड में वैल्यू असाइन करने के लिए बैक एरो होता है। देखो, 20 की वैल्यू स्टोर करवा रहे हो किसके अंदर? एक्स के अंदर। ठीक है, 20 की वैल्यू स्टोर करवा रहे हो किसके अंदर? एक्स के अंदर। जब तुम कोड लिखोगे ना, सोर्स कोड एडिटर में लिखते हो, जब तुम कोड लिख रहे हो प्रिंट, प्रिंट शो करवाना इन्वर्टेड कॉमा में एक्स, तो होगा क्या? इन्वर्टेड कॉमा की कोई वैल्यू नहीं होती, इन्वर्टेड कॉमा एक स्ट्रिंग होता है। बोले इन्वर्टेड कॉमा एक क्या होता है बेटा? स्ट्रिंग। तो होगा क्या? एग्जैक्टली ये एक्स जाके प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम लिखते हो प्रिंट और उसके बाद लिखते हो क्या? एक्स, तो गाइस एक्स की वैल्यू क्या है बताना? 20। तो 20। स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? 20। आगे बात समझ? 20। है क्लियर? ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। अब और सुनो गाइस, अगर y के अंदर वैल्यू स्टोर है 35 और तुम लिखते हो आउटपुट या प्रिंट, आप आउटपुट भी लिख सकते हो, आप प्रिंट भी लिख सकते हो। आपने लिखा आउटपुट या प्रिंट और फिर लिखा इन्वर्टेड कॉमा में योर आंसर इज। योर आंसर इज एक मैसेज है जो कि सबसे पहले प्रिंट होगा, योर आंसर। ठीक है, उसके बाद गाइस y में क्या स्टोर है? 35। तो y की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि क्या है? 35। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं प्रिंट करवाने के या आउटपुट कराने के, किसमें? सूडो कोड में। एम आई क्लियर? जल्दी बताओ, आगे चलूंगी। सर 22 से पहले हम कॉमा भी लगा सकते हैं। कॉमा भी लगा सकते हैं। ये सेकंड वाला समझाए वापस। सेकंड वाला दोबारा समझा दूं? अभी समझा देता गाइस। दो तरीके होते हैं ना प्रिंट करने के। अगर कोई तुम्हें बोले कि भाई आप प्रिंट करवा दो, आपने बोला सर ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर कह रहा है ये जो कीवर्ड है ना उसको कैपिटल में रखना। एग्जामिनर कहता है कीवर्ड शुड बी कैपिटल लेटर। अगर मैं कहता हूँ कि एक्स एक आइडेंटिफायर है जिसमें वैल्यू स्टोर है 20 और आपको कहता हूँ आप प्रिंट करवा दो एक्स, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? 20। सेकंड तरीका होता है मैसेज के साथ प्रिंट करवा लो। आपने बोला सर प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में कोई खूबसूरत सा मैसेज कर दें, जैसे एटीएम मशीन पे नहीं लिखा हुआ आता, पैसे निकलने के बाद लिखा हुआ आता है। हाँ, दोनों यूज कर सकते हैं। पैसे निकलने से पहले लिखा हुआ आता है थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम एंड देन आपकी वैल्यू आती है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल योर आंसर, ये एक मैसेज है। ठीक है बेटा, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद तुम्हारा वेरिएबल जो कि एक्स। ठीक है, बताओ बेटा इसका क्या प्रिंट होगा वैल्यू? योर आंसर 20। आंसर और फिर बोलो। 20। सही है, तो ये दो तरीके मैंने आपको पढ़ाए। ये वाली स्क्रीन जहां पे तुम कोड लिखते हो उसको बोलते हो सोर्स कोड एडिटर। ठीक है,
और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हो वॉच विंडो। या रिपोर्ट विंडो। बस ये दो तरीके मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप देख सकते हो। ठीक है, एम आई क्लियर बच्चों? चलिए गाइस, पाइथन के अंदर जब हम डिक्लेयर करेंगे या इनपुट लेंगे तो कैसे लेंगे, आइए जरा देखिए। बेटा देखो, जब मैं सूडो कोड में इनपुट करता हूं तो मैं लिखता हूं डिक्लेयर। डिक्लेयर करना लाजमी है। डिक्लेयर का मतलब होता है उस वेरिएबल की जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या है। हमने बोला डिक्लेयर एन, एन को हमने बोल दिया क्या, इंटीजर, और फिर इनपुट कह दिया क्या, एन। ठीक। जब तुम बेटा इसको पाइथन में करोगे तो क्या करोगे, एन इक्वल्स टू, वेरिएबल का नाम पहले आता है, एन इक्वल्स टू, डेटा की टाइप क्या है, स्मॉल में। स्मॉल में लिखा आई एन टी, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इनपुट लिखा, इसका ब्रैकेट ओपन किया, इसका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अगर सिंपल तरीके से सूडो में इनपुट दोगे और ऐसे पाइथन में करोगे रन। गाइस, पाइथन को रन करने के लिए आपको प्रैक्टिकली रन करवाना सिखा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकली कोड को रन करते हो तो पाइथन में ऐसे करते हो, और अगर सिर्फ ऑन पेपर करना चाहोगे, पेपर के लिए करना चाहोगे, तो क्या करोगे, सूडो कोड। और ये बात मैं लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल स्किल के लिए मैं आपको पाइथन करवा रहा हूँ, जो कि आपकी स्किल के लिए बहुत अच्छी चीज है। आपको खुश होना चाहिए कि सर सूडो कोड के साथ साथ मुझे पाइथन भी करा रहे हैं, ताकि मेरी स्किल भी डेवलप हो रही है। ठीक है। बस सिर्फ एक बात बताओ, और फरजान, आयशा, इशाल, माइक अनम्यूट करके मुझे बताएं, डिक्लेयर जब मैं करता हूँ तो डिक्लेयर करते वक्त मेरी डेटा की टाइप 5 होती है। कौन कौन सी? इंटीजर, रियल, बूलियन, इंटीजर चार और स्ट्रिंग। वेरी गुड। सूडो कोड में इनपुट लेने से पहले फर्स्ट लाइन के अंदर ही मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। पाइथन में मैं फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर नहीं करता, मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, यहाँ डिक्लेयर करता हूँ। इनपुट लेते वक्त ही डिक्लेयर करता हूँ पाइथन में। ठीक है, मैंने कहा इनपुट लेते वक्त डिक्लेयर करता हूँ किसमें, पाइथन। मैं क्लियर बेटा? अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट। सूडो कोड में मैंने ऐसे भी पढ़ाया था ना कि इस तरीके से भी डिक्लेयर होता है ना? कैसे? डिक्लेयर एन एज इंटीजर, इनपुट ले लिया, ये वेरिएबल, ये पूरा टेक्स्ट है बेटा, और यहाँ पर क्या किया, एन। इस बात को अगर तुम पाइथन में रन करोगे तो आप बोलोगे एन, वेरिएबल का नाम क्या बेटा, बताना, एन इक्वल्स टू इंटीजर, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर नंबर। ठीक है। तो मैसेज प्रिंट होगा एंटर नंबर, एंड देन कर्सर वेट करेगा, वैल्यू जाके किसमें स्टोर हो जाएगी बेटा, एन। ठीक है गाइस, ये दोनों तरीके समझ आ गए? बोलो भाई। नए जी बच्चे, सर। नए बच्चे जो उनको समझ आ गए, अली, तारिक, अब्दुल मुईस, नूर, यस सर। निशान, हसन। जी सर। चलिए, सिंटेक्स याद कर लें पाइथन का। अच्छा, पाइथन में एक और बात बता दो, पाइथन में अगर ये मैंने स्मॉल में आईएनटी लिखा है, अब हुसैन आप बताओ बेटा, अली, तारिक, क्या मैं कैपिटल में आईएनटी लिख सकता हूँ पाइथन में? नो सर। नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और पाइथन कहता है कि भाई मैं, पाइथन कहता है कि भाई अगर स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में ही होगा, और अगर कैपिटल में लिखा हुआ है तो कैपिटल में होगा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव है। वेरी गुड। सूडो कोड के अंदर तुमने अगर स्मॉल में इनपुट एन लिया है ना, और यहाँ कैपिटल में लिखा, तो दोनों एक ही बात है। बट पाइथन में दोनों एक ही बात नहीं है। ठीक है। आइए पाइथन में आउटपुट कराना भी सिखाते हैं आपको, फिर आगे लेके चलेंगे। भाई पाइथन में और सूडो में, दोनों में जरा देखिएगा। सूडो कोड के अंदर अगर तुमने एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर या असाइन कराई हुई है 20 और प्रिंट करा दिया एक्स, तो ये तो सही है। इसको अगर तुम बेटा पाइथन में करोगे तो पाइथन में बैक एरो नहीं होता, पाइथन में क्या होता है, इक्वल्स टू, और फिर आपने प्रिंट करवा दिया क्या, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं इसको क्या, एक्स। यहाँ पे बगैर ब्रैकेट के था, यहाँ पर क्या ब्रैकेट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अगर तुम्हें इस तरीके से भी प्रिंट कराना है सूडो कोड के अंदर, तुमने कहा सर एक्स के अंदर वैल्यू स्टोर है 10, आउटपुट करा दिया, योर आंसर इज क्या बेटा, कॉमा के बाद एक्स। जब तुम इसको पाइथन में करोगे तो एक्स के अंदर 10 स्टोर करा हुआ है, प्रिंट का पी स्मॉल है यहाँ। ठीक है। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, योर आंसर इज मेरा, कॉमा एक्स। ठीक है बच्चों, एम आई क्लियर?
दोनों तरीके समझ आ रहे? जी आयशा, जी आयशा, दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते। Python case sensitive. पाइथन है केस सेंसिटिव। आशिफ क्या हुआ? ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। गाइस मैंने ये बात बताई कि सूडो कोड के अंदर असाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है? मैंने कहा गाइस मुझे बताओ जल्दी से, वैल्यू असाइन करने को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। सही है। सूडो कोड में वैल्यू असाइन करने का क्या तरीका है? बैक एरो या इक्वल्स टू? बैक एरो। इक्वल्स टू किस में होता है? पाइथन के अंदर। ठीक है। चलो गाइस, इंडेंटेशन भी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, जरा जल्दी से बता दूं कि जब भी हम कोडिंग लिखते हैं ना, पढ़ा दिया था ना इंडेंटेशन। यस सर। ठीक है। गाइस इंडेंटेशन का मतलब होता है कोड को अलाइन करना। अलाइन करने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोडिंग लिखते हैं ना, तो ये एक मार्जिन लाइन होती है और सारा कोडिंग इसके अंदर लिख रहे होते हैं। क्यों लिख रहे होते हैं? ये एक तरीका है कोडिंग करने का ना। इससे फायदा ये होता है कि यूजर को देखते ही समझ आ जाता है कि भाई ये लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, और ये कोड मैं अंदर करके लिख रहा हूँ। ठीक है। तो भाई इंडेंटेशन करने का फायदा क्या है? मेक कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई कहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। और इंडेंटेशन बड़ी जरूरी है पाइथन के अंदर। ठीक है। तो इंडेंटेशन का मतलब होता है अलाइनमेंट ऑफ राइटिंग अ कोड। बोलो क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ राइटिंग अ कोड। कोड। चले गाइस, जब भी मैं कोडिंग करता हूँ ना, तो कोडिंग करते वक्त कोई ऐसी लाइन मुझे लिखनी होती है जो कंप्यूटर को समझ नहीं आए। क्या मतलब? भाई मैं कोई लाइन लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर ना मैं सवाल लिख दूं, यहाँ पर मैं कोई चीज रिमेम्बर करने के लिए लिख दूं, बट कंप्यूटर उस लाइन को स्किप कर दे, कंप्यूटर को वो लाइन समझ नहीं आए। तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कमेंट्स। बोलो क्या इस्तेमाल करता हूँ? कमेंट। Comments. पाइथन में हैशटैग के जरिए कमेंट होता है, और सूडो कोड के जरिए, सूडो कोड में डबल बैकस्लैश और डबल स्टैरिक के जरिए होता है। ठीक है। डबल स्टैरिक के जरिए। अब आप बोलोगे सर कमेंट करते क्यों? भाई कमेंट इसलिए करते हैं ताकि अगर मैं कोई कोड लिख रहा हूँ और उसके अंदर मुझे कोई अपनी मर्जी की चीज लाइन ऐड करनी है और कंप्यूटर को समझ नहीं आए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? कमेंट करूंगा। बोलो क्या करूंगा? कमेंट। कमेंट विल नॉट रन बाय द कंप्यूटर। कमेंट एक्सप्लेन करेगा फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड, कि कौन सा कोड कहाँ पे रन हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। कमेंट इज टू रिमेम्बर और एक्सप्लेन समथिंग विदाउट ट्रांसलेशन। और कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर क्या कर देगा? स्किप कर देगा। बोलो कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर क्या कर देगा? स्किप कर देगा। इट्स स्किप कर दे। व्हाई डू वी डू कमेंट? Or it explains the functionality of the code. एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कोड। और कोई भी काम को अगर हमें अपनी तौर पे कोई चीज रिमेम्बर करनी होती है, कोई चीज हाईलाइट करनी होती है, कोई चीज लिखनी होती है ताकि बाद में वो कोड समझ आए, या मैं तुम्हें कोई कोड भेज रहा हूँ और उस कोड के अंदर मैंने कोई लाइन लगाई है और वो लाइन तुम्हें समझ नहीं आएगी, तो उस लाइन के नीचे मैं कमेंट लिख के दे दूंगा ताकि तुम्हें वो कोड बाद में समझ आ जाए। ठीक है। Okay, sir. चलो गाइस, ये मैंने सवाल करा है इनपुट टू नंबर एंड ऐड देम। तो इसके लिए मैंने सूडो कोड लिखा है, ये सूडो कोड है। सूडो कोड के अंदर कमेंट मैंने ऐसे लिखा है, इनपुट टू नंबर एंड ऐड देम। फिर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर लिखा, वेरिएबल वन को बोला n1, वेरिएबल टू को बोला n2, दोनों की डेटा की टाइप इंटीजर कर दी। ये कीवर्ड है इनपुट, n1 और n2 दोनों को ऐड करके स्टोर करा दिया किसमें बेटा? सम में। आउटपुट करा दिया योर सम इज, किसमें स्टोर कराया बेटा? सम। ठीक है। चल आगे चल। लड़कों मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूँ, जरा देखिएगा। ऑपरेटर आपके पास कुछ होते हैं। पहले ऑपरेटर को बोलते हैं अर्थमेटिक, दूसरे को बोलते हैं लॉजिकल, तीसरे को बोलते हैं बूलियन। गाइस क्या मैंने ये लास्ट क्लास में करा दिए थे ऑपरेटर?
नो सर। हाँ कराए होंगे यार, नो सर। नहीं कराए? नहीं ओके कराया सर। गाइस, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बोलो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और फिर देखो, डिवाइड। वेरी गुड, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई को स्टेरिक बोलते हैं, डिवाइड को क्या बोलते हैं? स्लैश। बोलो डिवाइड को क्या बोलेंगे? स्लैश। स्लैश। बेटा एक होता है मॉड और एक होता है डिव, फिर एक होता है पावर ऑपरेटर, पावर। ठीक है, तो भाई अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, पावर कैसे लगाएंगे, मॉड क्या होगा, डिव क्या होगा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। ये होते हैं बेटा अर्थमेटिक ऑपरेटर। गाइस, ऐड करने को सूडो कोड के अंदर प्लस ही बोलते हो, पाइथन में भी प्लस ही बोलते हो, सब्ट्रैक्शन को भी प्लस बोलोगे और यहाँ पर भी ये बोलोगे, मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई बोलोगे, डिवीजन को डिवाइड कहोगे। गाइस, अगर कोई तुम्हें बोलेगा ना 2 की पावर 3 है, तो इस तरीके से लिखोगे 2 कैप 3, बोलो 2 कैप 3। ठीक है, और अगर कोई तुम्हें बोले पाइथन में 2 की पावर 3 लिखनी है, तो तुम बोलोगे 2 के आगे आएगा डबल स्टेरिक, बोलो क्या आएगा? डबल स्टेरिक। एम आई क्लियर? गाइस, डिवाइड करने को बोलते हैं मॉड, और उसका जो आंसर नहीं, रिमाइंडर जो आता है वो कहलाता है मॉड। रिमाइंडर क्या कहलाता है बेटा? मॉड। एम आई क्लियर? भाई अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है सारे बच्चे, देखो, अगर कोई तुम्हें बोलेगा ना ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए प्लस, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस, मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला साइन, डिवाइड करने के लिए ये वाला साइन। गाइस, पावर को बोलते हैं, लेट सपोज 2 की पावर अगर 3 लिखनी है, तो 2 कैप 3 लिखोगे सूडो कोड के अंदर। ठीक है, और पाइथन में 2 के बाद डबल स्टेरिक लगा के 3 लिखो। ठीक है, एक होता है मॉड, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, और एक होता है डेव, डेव का मतलब होता है आंसर। अब इन दोनों में क्या फर्क है, आइए दिखाते हैं आप। चलो, सबसे पहले तो भाई मुझे बता दो कि अगर मैं n की पावर 2 लिखूंगा, तो उसको सूडो कोड में कैसे लिखूंगा? n, बोलो, पावर के लिए क्या होता है? अबे भाई अभी तो पढ़ा है बच्चों, पावर के लिए ये ना ऑपरेटर, बोलो। स्टेरिक। अबे भाई इसको कैप ऑपरेटर बोलो, नहीं कैप। देखो इधर n की पावर 2 ये होता है ना, सही है? जी। और पाइथन में होगा n 2 दफा स्टेरिक और 2, क्या हो गया? सो रहे हो क्या? हाँ भाई बच्चों, बताओ n की पावर 2 कैसे लिखूंगा सूडो के अंदर? आप बोलोगे सर सूडो कोड के अंदर। एन कैप ऑपरेटर 2। शाबाश, सूडो कोड में कैसे लिखेंगे? n कैप ऑपरेटर 2। लड़कों क्लियर है? और गाइस, अगर मैं बोलूं पाइथन में लिखना है, तो कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? एन एन स्टेरिक और 2। डबल स्टैरिक 2। ठीक है, एम आई क्लियर बच्चों? सबको समझ आ रहा है? चलो भाई, इब्तिदा मेरे साथ आ जा बेटा। x की पावर 4 है, सूडो में बता कैसे लिखेंगे? x कैप 4। x की पावर 4। हाँ, बोलते हैं सर, और पाइथन में लिखेंगे x डबल स्टेरिक। वेरी गुड, x डबल स्टैरिक 4। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब ये एक चीज हो गई। अब सेकंड चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, व्हाट इज मॉड एंड व्हाट इज डेव। यहाँ लिखा हुआ है ना कि भाई मॉड क्या होता है, डेव क्या होता है। बड़ा सिंपल है, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसमें मॉड और डेव भी पढ़ा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ माइक पे आ जाए बेटा। ताहा काशिफ आप आ जाओ बेटा, नताशा आप आ जाओ। गाइस, अगर मैं आपको बोलता हूँ ना कि ना मॉड है, मॉड, तो तुम याद रखना मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, बगैर पॉइंट के। कोई अगर तुम्हें बोले डिव है, तो आप बोलना भाई डिव का मतलब होता है आंसर। बोले डिव का मतलब क्या होता आंसर।
देखो मैं लिखता हूँ मॉड 25,5 और यहाँ पे लिखता हूँ डेव 25 को 5 से डिवाइड कर। आइए बच्चे, जब मैं 25 को 5 से डिवाइड करूंगा विदाउट कैलकुलेटर, 5 5 सा, सर रिमाइंडर 0 होगा। वेरी गुड, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बेटा? 0। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सही। अब मॉड निकालते हैं। मॉड सर ये नोड जीसी में सेंड कर दीजिए। विशाल बेटा खुद करते रहो भाई, हर चीज मैं सेंड नहीं कर रहा, आप लोग खुद करते रहें और गोल्डन बुक में सॉल्व करेंगे। आ जाओ भाई। डेव डेव 25,5, डेव का मतलब होता है आंसर। 5 तो गाइस जब मैं 5 को 25 से डिवाइड करूंगा, 5 होगा आंसर। 5 5 जा 25, रिमाइंडर इज 0। गाइस सिर्फ आंसर बताओ, आंसर क्या है? 5। ठीक है, आगे समझ में पॉइंट है? जी चलिए सारे बच्चे चैट पे लिखेंगे, अब जिनका माइक भी नहीं चल रहा वो भी चैट पे लिखेंगे। अब जो मैं सवाल दे रहा हूँ वो, मॉड का मतलब रिमाइंडर, डेफ का मतलब आंसर। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 28 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है, व्हाट इज मॉड एंड व्हाट इज डेफ? जल्दी से लिखो मॉड। मॉड इज इक्वल टू सर मॉड 1 है, डिव 9 है। कैसे वन? डिव 9 है। कैसे 9? 3 9 जा 27। ठीक है, रिमाइंडर इज 1। गाइस जो रिमाइंडर होता है वो क्या कहलाता है? मॉड। यस और जो ऊपर होता है वो क्या कहलाता है? डेफ। डिव। डिव। सही है। इसी तरीके से एक और सवाल आपको देते हैं, मॉड और डेफ। चलो मॉड है 30,1, डेफ भी है 30, 1 तो नहीं बोलेंगे, 2। चलो बताओ। सर मॉड 0 है, डिव 15 है। सही कह रहा भाई, कह रहा सर 30 को 2 से डिवाइड करें बचेगा कुछ भी नहीं, 0 और ये 15। ठीक है लड़का, सबको समझ आ गया? आगे बढ़ो। यस यस सर। चलो गाइस ये है आपके पास, ठीक हो गया? तो भाई अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे समझ आ गए लड़कों? जल्दी देख लो। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, पावर ऑपरेटर हो गया, कैप और डबल स्टैरिक, ठीक है ना? रिमाइंडर को आपने मॉड बोल दिया और इंटीजर डिवीजन को क्या बोल दिया? डेल। ठीक, चलो गाइस वी हैव अ नेक्स्ट ऑपरेटर जिसकी टाइप होती है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का एक और नाम होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कंपेयर भी करते हैं। भाई ये तो आपको पता होगा कि भाई एक होता है ग्रेटर देन, दूसरा क्या होता है? लेस। तो एक को बोलते हैं ग्रेटर देन, दूसरे को बोलेंगे लेस देन, तीसरा होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटर देन भी होगा और बराबर भी होगा, चौथा होगा लेस देन और इक्वल्स टू। अब मैं इसको आपको पहले अलग से बता दूं फिर यहाँ लेके आऊंगा। गाइस मेरे साथ जरा माइक पर रहेगा। अगर मैं लिखता हूँ एन ग्रेटर देन 2, तो ये क्या है? एन की वैल्यू 2 से बड़ी है। और अगर मैं लिखता हूँ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये है एन 2 से बड़ा भी है या दो से इक्वल छोटे से। और 2 के बराबर भी। दो बातें, ठीक है? एन की वैल्यू 2 से बड़ी भी एक्सेप्टेबल है और 2 भी एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब होता है 2 और मोर। बोलो क्या होता है? 2 और, 2 और मोर। अब सही है? इसका मतलब होता है 2 या 2 से बड़ा। ठीक है बच्चे? और यहां पर होता है अबव 2। अब ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं? यस ठीक है। कोई अगर आपको बोले ना
कि n की वैल्यू 2 से छोटी है तो आप बोलोगे क्या, लेस देन 2। ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि n की वैल्यू छोटी भी है और बराबर भी है तो गाइस इसका मतलब क्या होगा? एन की वैल्यू 2 से N छोटी भी है। यानी 2 और लेस, इट्स नॉट लेस देन 2, इट्स 2 और लेस देन 2, है ना? 2 भी है और 2 से छोटी भी है। Am I clear? हमें बाकी बच्चे रहीद, आयशा, अमरा, विशाल जी सर। चैट पे लिखें। यस सर, आ गया सर। सारे बच्चे लिखें चैट पे। मैं वेट कर रहा हूँ सबका, रहीद, आयशा, अमरा, सब। ठीक। हाँ, अगर देखो तुम मैथ्स में एक चीज देखती हो, मैं भी आपसे पूछूंगा। ठीक है, ठीक। हमजा माजिद, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ मैथ्स में तुम लिखो n की वैल्यू दिस, ये इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में? इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में, बताओ? n is not equals to नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू। क्या होता है बेटा? नॉट इक्वल टू। ये मैथ्स में होता है, हमारे पास नहीं होता, सूडो कोड में नहीं होता। जैसे मैथ्स में आप इसको कैसे लिखते हो? आप इसको लिखते थे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मैथ्स में ऐसे लिखते थे ना बेटा? यस। सूडो कोड में ऐसे नहीं होता, सूडो कोड में ऐसे लिखना होता है प्रॉपर, ग्रेटर देन का साइन और इक्वल्स टू का साइन। मैथ्स में आप लिखते हो n की वैल्यू छोटी है और बराबर है 2 के, ये लिखते हो। सूडो में ऐसे नहीं होता, सूडो में ऐसे होता है। ठीक हो गया? इसी तरीके से, इसी तरीके से अगर तुम मैथ्स में लिखते हो ना n की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना? अगर n की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो तुम उसको ऐसे लिखोगे, n इज लेस देन और ग्रेटर देन कितना बेटा, 2। इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। बोलो बच्चों क्या मतलब है? नॉट इक्वल्स टू। n is not equals to। Am I clear? ठीक है, ये मैथ्स में होता है, कट कर दिया। गाइस कोई मसला तो नहीं है, समझ आ गया? इसका मतलब क्या है, n is not equals to 2। अब आ जाए भाई इसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर कोई बोलेगा ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का साइन ये रहा, अगर कोई बोलेगा लेस देन है तो लेस देन का साइन ये रहा, इक्वल्स टू है इक्वल्स टू का साइन ये रहा। अब सुनो बेटा, सूडो कोड के अंदर इक्वल्स टू सिंगल होता है और पाइथन के अंदर कितने इक्वल्स टू होते हैं? डबल। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? पाइथन में कितने इक्वल्स टू आएंगे जल्दी बताओ कंपेयर कराने के लिए? 2। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पर बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू का अभी पढ़ाया, सूडो कोड में भी ऐसे, पाइथन में भी ऐसे। लेस देन इक्वल्स टू का सूडो कोड में भी ऐसे, पाइथन में भी ऐसे। बेटा नॉट इक्वल्स टू को अभी पढ़ाया कि सूडो कोड में होता है n इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बट पाइथन में होगा n इज एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू 2। पाइथन में ऐसे होगा, कैसे होगा? n इज एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू 2। गाइस इसका मतलब क्या है, n इज नॉट इक्वल्स टू 2 इन सूडो कोड और इन पाइथन? इन सूडो। पाइथन। इन पाइथन। और सूडो में कैसे होगा, n इज नॉट इक्वल्स टू 2, n इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। एम आई क्लियर बच्चों, समझ आ? यस। यस सर। शाबाश। एक्सक्लेमेशन मार्क इट्स नॉट इक्वल्स टू, विशाल फात दिस इज इन पाइथन ना। पाइथन में अगर तुम नॉट इक्वल्स टू 2 यूज करोगी ना तो ऐसे इस्तेमाल करो। ठीक है, बट सूडो में कैसे करोगी कि लेस देन और ग्रेटर देन। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। एक्चुअली वी आर कंपेयरिंग द वैल्यू ना, कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है,
चलो गाइस, नाउ वी हैव द बूलियन ऑपरेटर। बूलियन का मतलब होता है तीन चीजें। नंबर वन, एंड और नॉट। बोलो बूलियन में क्या होता है? एंड और नॉट। नॉट। चलिए, एंड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें लिखता हूं x, अगर मैं तुम्हें लिखता हूं x एंड y, तो इसका मतलब क्या है? एंड का मतलब है ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके ये वैल्यू रन होगी। तो दोनों कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमारे पास बीच में कौन आता है बेटा? एंड के। ठीक है, बोलो दोनों कंडीशन को ट्रू करने के लिए बीच में कौन आएगा? एंड एंड। एंड और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ x और यहाँ लगाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ, और का मतलब होता है एनी वन कंडीशन। और या तो x या तो y। तो x ट्रू हो तब भी रन होगा, या y ट्रू हो तब भी रन होगा। बट एंड में क्या होगा? एंड में अगर एक कंडीशन ट्रू हुई है और एक कंडीशन फॉल्स हुई है तो एंड रन नहीं होगा। एंड कहता है बोथ कंडीशन विल बी ट्रू। बोला एंड क्या कहता है? बोथ कंडीशन विल बी ट्रू। ट्रू। ठीक है, जब देखो बेटा, एंड कहता है, एंड कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो पाइथन में एंड लगता है, वो लगता है स्मॉल। सही। और जो होता है वो आइदर वर्ड आता है। आइदर वर्ड का मतलब या तो ये या तो ये। बोलो आइदर का मतलब क्या होता है? या तो ये या तो ये, है ना? कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक हो गया। नॉट का मतलब होता है जो भी दिया हुआ है ना उसको उल्टा कर दो। ठीक है, कैसे? आइए देखते हैं। बड़ा अच्छा है ये नॉट। एक्स के अंदर अगर ट्रू लिखा हुआ है ना, तो जल्दी से बताओ नॉट एक्स क्या होगा? उल्टा कर दो उसको। फॉल्स। वेरी गुड। नॉट एक्स क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स। एम आई क्लियर? है ना? नॉट एक्स क्या होगा? फॉल्स। विशाल आप बताओ, अमरा आप बताओ, अली तारिक आप बताओ। अगर मैं जेड में रखता हूं फॉल्स, तो नॉट जेड क्या होगा? ट्रू। ट्रू। कैसे करा आपने? क्योंकि जेड में फॉल्स है तो अगर नॉट जेड होगा तो ट्रू होगा। क्या बात। अब मैं एंड और मैं आपको बोलूंगा और आप लोग मुझे जवाब दो। जेड में है, चलो उसको ऐसे करते। ट्रू का मतलब होता है वन। ठीक है, चलो ऐसे करते हैं वन। एंड को बोलेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, वन एंड वन। गाइस व्हाट इज द आंसर? वन। वन। जीरो और वन आंसर। और का मतलब प्लस। वन। 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 वेरी गुड। अगर जीरो लिखा हुआ है और नॉट जीरो निकालना है तो क्या है? वन। जीरो लिखा हुआ है, नॉट जीरो निकालना है तो क्या आएगा? वन। सही है? चलो भाई, समझ आ गए सारे ऑपरेटर? गाइस जी सारे ऑपरेटर समझ आ गए? जल्दी बताओ। जी सर, जी सर। जी सर। यहाँ पे Yes. सर। यहाँ पे मुझे बताओ बेटा। एक अर्थमेटिक ऑपरेटर था प्लस, एक था माइनस, एक था मल्टीप्लाई, एक था डिवाइड, और एक क्या था बेटा? ये क्या था? जल्दी बताओ। कैप ऑपरेटर। कैप ऑपरेटर। रेस टू द पावर कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेस टू द पावर। ठीक है। फिर है मॉड। बच्चों व्हाट इज मॉड? रिमाइंडर या आंसर? रिमाइंडर। रिमाइंडर। व्हाट इज डे? आंसर। गाइस लॉजिकल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन कौन से होते हैं बेटा लॉजिकल? जल्दी बताओ। ग्रेटर देन, लेस देन, Less than, greater than equals to, less than equals to, not equals to, और फिर क्या था? इक्वल्स टू, और फिर क्या था? नॉट इक्वल्स। गाइस व्हाट इज नॉट इक्वल्स टू? सूडो कोड लाइक दिस, है ना? बूलियन ऑपरेटर बताओ कितने थे? तीन। और कौन से? एंड, and एंड or और और नॉट। नॉट। not. ये ऑपरेटर मैंने आपको कराया है ना?
ये सब गोल्डन बुक में लिखा हुआ है बेटा। आकाश में माइक म्यूट करो। चलो वैल्यू असाइन करना मैंने आपको बता दिया था। 5 डेटा की टाइप बच्चों में बता चुका हूँ ना ऑलरेडी, देख लो कि अगर आपके पास होल नंबर आएंगे तो इंटीजर, अगर पॉइंट वाले आएंगे तो रियल, अगर कैरेक्टर होगा विच इज सिंगल कैरेक्टर, है ना बच्चों, बूलियन होगा तो टू कॉमन कंपैरिजन। गाइस बता चुका हूँ ये। सर ये मुझे बूलियन समझ नहीं आया। बूलियन समझ क्यों नहीं आएगा? जब भी आपके पास दो कॉमन कंपैरिजन होगी ना, लाइक मेल फीमेल, कोई भी दो कॉमन कंपैरिजन होगी तो वो क्या कहलाएगा? बूलियन। ठीक है, जैसे था बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है, आप बोलोगे सर कॉमन कंपैरिजन है, तो कॉमन कंपैरिजन क्या कहलाएगा? बूलियन। ठीक है, बूलियन कहलाएगा। अगर कोई भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा है तो वो क्या कहलाएगा? ठीक है, अब देखो पाइथन में इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर को पाइथन में बोलते हैं INT, रियल को पाइथन में कहते हैं फ्लोट। बोलो रियल को पाइथन में क्या बोलेंगे? फ्लोट। कैरेक्टर को पाइथन में लिखते हैं स्मॉल में CHR, क्या लिखते हैं? CHR। बूलियन को पाइथन में स्मॉल में लिखते हैं बूल, क्या लिखते हैं? बूलियन को बोलते हैं बूल। स्ट्रिंग को पाइथन में बोलते हैं STR स्मॉल। ठीक है गाइस, अब मैं कोड लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है, आइए याद रखिएगा कि ना, कोड जब आप लिखते हो ना, लिखने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वही ये। अच्छा ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, अभी टाइम कम है तो मैं अभी आपको कोड करवा रहा हूँ। ये देखो गाइस, जब भी आपको डिक्लेयर करना होता है, हमेशा सवाल मैंने डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? पाइथन का एक रूल है कि भाई जब तुम पाइथन में कोडिंग करते हो ना, तो इनपुट लेते वक्त ही डिक्लेयर कर देते हो, लाइक दिस n इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि भाई जब मैं डिक्लेयर करता हूँ तो पाइथन में मैं इनपुट लूंगा वेरिएबल, और इक्वल्स टू करके यहीं डिक्लेयर करके इनपुट ले लूंगा। x स्ट्रिंग इनपुट, n फ्लोट इनपुट। लेकिन सूडो में, क्योंकि पेपर तो हमें सूडो कोड में देना है ना, सूडो कोड के अंदर हम लिखते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर डिक्लेयर n एज इंटीजर, डिक्लेयर x एज स्ट्रिंग, डिक्लेयर l एज रियल, डिक्लेयर n एज बूलियन। गाइस नोट लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन पहली लाइन में सूडो कोड में लाजमी होती है, उसका 1 मार्क्स होता है, और पाइथन में डिक्लेरेशन सिर्फ इनपुट लेते वक्त ही होती है, उसके अलावा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है, भाई एक बच्चे का सवाल है ऑनलाइन चैट पे, इशान सर अगर हम आपके ऑनलाइन लेसन जो यूट्यूब पर हैं उनसे तैयारी करें तो क्या आपको लगता है कि अच्छी तैयारी हो जाती है? इशान बेटा देखो, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने फ्री लेक्चर्स कुछ यूट्यूब पे डाले हुए हैं, वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, कि जो बच्चे आउटसाइड पाकिस्तान होते हैं, जो एग्जाम के टाइम पे सिर्फ कहते हैं कि सर हमें बस पास होने के लिए पढ़ना है। बेटा अगर आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है और आपकी हेल्प हो जाती है तो आप मेरे यूट्यूब के फ्री लेक्चर देख लो, बट वो डिटेल नहीं है, उसमें 100% A स्टार आने की गारंटी नहीं होती। वो मैंने आपको एक डिटेल वीडियो या एक क्या बोलते हैं ऊपर ऊपर से जनरली क्लासेस की रिकॉर्डिंग कभी करी, वो मैंने अपलोड कर दी। पूरा सिलेबस वाइज कंटेंट नहीं डाला हुआ, पूरा सिलेबस वाइज कंटेंट नहीं डाला हुआ, वो एक जनरली ऊपर ऊपर से सारी चीजें, ना उसमें ज्यादा पास पेपर्स हैं ना कुछ है, वो एक समझो फ्री वीडियोस हैं ताकि वो बच्चों की हेल्प हो जाए जो बच्चे पाकिस्तान में नहीं है या जो बच्चे एंड में पढ़ते हैं। मोस्टली बच्चे एंड में नहीं पढ़ते, जो बिल्कुल निकम्मे बच्चे होते हैं, फारिग बच्चे। आप लोग को मैं बिल्कुल क्लासेस को करवा रहा हूँ, और YouTube वीडियोस इज फॉर द बिगिनर्स, वो नए बच्चों के लिए होते हैं जो मुझसे पढ़ने से पहले मेरी डेमो क्लास ले लेते हैं YouTube वीडियो। ठीक है जी ईशान, अब देखो, अब ईशान कह रही कि सर आपने चैप्टर 6 नहीं डाला हुआ। ईशान मैंने तो बाकी जितने भी चैप्टर डाले हुए हैं ना, वो भी डिटेल में थोड़ी है, सारे टॉपिक थोड़ी है उसके अंदर। ठीक है, बट वो बच्चे जैसे जिनका कल पेपर होता है तो वो आज पढ़ ले होते हैं, वो कहते हैं सर मेरा कल चैप्टर 2 का पेपर है, मैं कहता हूँ यूट्यूब से जाके मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं बच्चों के जो
तो बहुत थ्रेड्स कर रहे होते हैं, मॉरिशियस मॉरिशियस से आता है, दुबई से होते हैं, इधर उधर से आते हैं। आप लोग भी मेरे पास यूट्यूब वीडियोस देख के ही आए होंगे, बट दीज नॉट आर द डिटेल वीडियोस। अच्छा सर, स्कूल के लिए पूरा सूडो कोड मैंने आपकी वीडियोस से करा था। हाँ सही है, गुड, देखो फायदा हुआ ना। लेकिन वो डिटेल नहीं है उसमें, मतलब वो ऐसा नहीं है, 100% पूरा नहीं होगा। हाँ, स्कूल के टीचर्स के एक दो असाइनमेंट वगैरह आप लोग कर सकते हो, आपके असाइनमेंट वगैरह के लिए वो इनफ है। बट दीज नॉट आर द डिटेल वीडियोस जिसमें पास पेपर, जिसमें प्लानर, जिसमें सारी चीजें नहीं है, जैसे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। ठीक है विशाल, आप चले जाओ, रिकॉर्डिंग दे देना आप। ठीक है चले। तो भाई सूडो कोड के अंदर ऐसे होता है, पाइथन में ऐसे। ठीक हो गया। अब भाई मैं इसको जरा थोड़ा सा दिखा दूं आपको कि देखिए, जब आप डेटा की टाइप की बात करोगे तो भाई सूडो कोड के अंदर इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, और पाइथन के अंदर INT स्मॉल में लिखेंगे, यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, और यहाँ पे चार लिखेंगे, यहाँ पे बूलियन लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, STR। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? हाँ सर। चलो, आइडेंटिफायर भी समझ आ गया क्या होता है। देखिए, आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू वेरिएबल, कांस्टेंट। हाँ चलो, ये एक आइडेंटिफायर है, इस आइडेंटिफायर में वैल्यू स्टोर है 20, तो 20 यहाँ पे स्टोर हो गई। नेम्स ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी मीनिंगफुल और सेंसिबल। तो वो कह रहा है कि अगर तुम ऐड कर रहे हो तो आइडेंटिफायर का नाम तमीज वाला रखना, मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिफायर का नाम क्या रखना, तमीज वाला। गाइस, जब हम पाइथन को रन करते हैं तो हमारे पास एक आईडी होता है, और आईडी को मैं अगली क्लास में कराऊँ। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म करूँ, या एक कोडिंग का सवाल भी करा दूँ? सर करा दें। करवा दूँ, चलिए। पेज नंबर 25 पे एक सवाल है, याद दिलाएगा, कल की क्लास में आईडी भी करवानी है आपको। ठीक है, कल हम लोग क्लास भी करेंगे, आज भी मैं आपको कुछ सवाल करा देता हूँ। आइए, पेज नंबर 25 पे सब चीजें लिखी हुई है। ठीक है, वो है ये कि दो नंबर को आपको इनपुट लेना है और उसका सम करना। दो नंबर आपको इनपुट लेना है, उसका क्या करना है बेटा, सम। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था। नो सर। आइए गाइस, वी हैव अ क्वेश्चन। 5 मिनट की क्लास और लेंगे ताकि कोडिंग का आइडिया हो जाए। भाई एक सवाल है, इनपुट लेने दो नंबर, और दो नंबर का आप क्या करने बेटा, सम। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ऐड। ऐड। ठीक हो गया। अब इसके लिए बेटा मैं एक तरफ सूडो लिख रहा हूँ और एक तरफ पाइथन लिख रहा हूँ। अब देखिए, जब भी दो नंबर होंगे ना, तो बेटा पहले नंबर के लिए हम लेंगे पहला वेरिएबल विच इज N1, दूसरे के लिए क्या लेंगे बेटा, N2। ठीक है, डिक्लेयर फर्स्ट वेरिएबल विच इज N1, सेकंड वेरिएबल इज N2। बेटा दोनों के डेटा की टाइप क्या रखूं, जल्दी बताओ। इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, बोलो। इंटीजर। इंटीजर। इंटीजर, होल नंबर। होल नंबर। अब मैं इनपुट लूंगा, कैपिटल में लिखा इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा, एंटर नंबर 1, कॉमा। पहले नंबर किस में स्टोर होना चाहिए बेटा, बताओ। N1। N1 में। गाइस सेकंड के लिए क्या लिखूंगा, इनपुट, इन्वर्टेड कॉमा में क्या आएगा बताओ, एंटर। एंटर नंबर 2। फिर यहाँ पे क्या लिखूं, N2। एंटर। गाइस दोनों को ऐड करना है, तो क्या एक और वेरिएबल लिख लें,
क्या बनाऊं? वेरिएबल का नाम सम बराबर है किसके बेटा? N1 plus N2. प्लस n2। गाइस मेरा कंप्लीटली आंसर किस में शोर है? S में। ठीक है उमेश, ठीक है। तो गाइस मैंने प्रिंट लिख दिया, Your answer is S. योर आंसर इज, S. ठीक है। हाँ भाई, एक बच्चे का सवाल है, कह रहा है कि सर ये होल नंबर क्यों रखा? बेटा एक कॉमनली बात है कि जब भी मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि आपका नंबर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ठीक है, जरूरी नहीं है, कॉमन है अब्दुल मोइस, जरूरी नहीं है क्या है बेटा? कॉमन। वो जो 2 नंबर इनपुट ले रहा है कह रहे हैं सर हम डायरेक्ट इनपुट n1 नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा है, ये मैसेज के साथ आ रहा है ना। ठीक है, सही है। अब इसका पाइथन वर्जन लिख के दिखा। डिक्लेयर वाली लाइन पाइथन में नहीं आती, ठीक है। ये वाली लाइन पाइथन में आती है, जरा देखते हैं कैसे। हम लिखेंगे n1 इक्वल्स टू, मैसेज क्या है तुम्हारा बताना बेटा, मैसेज क्या है? एंटर। Enter number 1. पहले डेटा की टाइप क्या है? इंटीजर ना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आएगा स्मॉल में इनपुट, तो इसका ब्रैकेट ओपन इसका ब्रैकेट क्लोज। एंटर नंबर 1 फिर ब्रैकेट। एम आई क्लियर Yes. बच्चों? ये n1 के लिए हो गया, अब n2 के लिए बताओ क्या होगा? n2 इक्वल्स N2 equals to integer. ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अंदर वाला आएगा इनपुट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। एंटर नंबर 2। सही है बच्चों? एम आई क्लियर? जी सर। अब बताओ Yes. sir. दोनों को क्या करना है? Add. हम है ना ऐसे, है ना? तो हम बोलेंगे s इक्वल्स टू n1। बच्चों स्मॉल में n1 लिख दो, स्मॉल में n1 अलाउड है नहीं? नहीं, नहीं. क्योंकि आपने सर स्टार्ट पाइथन में कैपिटल लेटर किया। देते पाइथन नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर पाइथन में कैपिटल लेटर, पाइथन एक केस सेंसिटिव है। पाइथन में अगर तुमने कैपिटल में ले लिया तो तुम कैपिटल में ही लोगे, अगर स्मॉल में ले लिया तो तुम स्मॉल में ही लोगे। हमें क्लियर? यस Yes. sir. हाँ। आप बोलोगे n1 प्लस n2। फिर बेटा ये वाली लाइन पाइथन में कैसे लिखते हैं बताना? स्मॉल में आता है प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। योर आंसर इज कॉमा, किसमें शोर है? Yes. ठीक है बच्चों, एक मिनट का आदान ब्रेक ले रहा हूँ, फिर मैं एक कोड रन करके दिखाऊंगा, फिर क्लास कर। बच्चों एक कोड समझ आ गया सबको? Yes. sir. चलें, अब देखें बात ये है कि भाई इस कोड को रन करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमें पेपर में सिर्फ क्या लिखना है, सूडो या पाइथन? सूडो। सूडो कोड Sudo code. पाइथन में आपको प्रैक्टिकली इसको फील कराने के लिए करो। हाँ नूर खत्म करती क्लास। बेटा अब ये देखो, एक और सवाल है जो आपको घर से करना है, वो है इनपुट 3 नंबर एंड आउटपुट द प्रोडक्ट। इसमें हो क्या रहा है, हमने इन 3 नंबर को सूडो कोड के अंदर देखो n1 n2 n3, इन तीनों को मैंने इनपुट ले लिया बेटा, ठीक है। फिर इन तीनों को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करा, और अभी पढ़ाया था मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर कौन सा होता है, ये Static. इंक्लूड करा दी p में, आउटपुट कराया योर प्रोडक्ट इज क्या बेटा, p। ये समझ आ गया? सब बच्चों को समझ आ गया कैसे करें? सर हमको दोनों पाइथन और sudo code दोनों पे लिखना है. नहीं मैं बताता हूँ, पाइथन के अंदर कैसे होता है इस तरीके से, ठीक है।
n1 इक्वल्स टू इंटीजर, ये सिंपल इनपुट लिया है, इसमें कोई मैसेज नहीं है, इसमें n2 सिंपल इनपुट लिया है विदाउट मैसेज, तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू लगा दिया, योर आंसर इज p। ठीक है गाइस, ये वाला कोड मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, अभी मेरे साथ रहेगा, कोड रन करके हम आपको फील कराएंगे, देखो पाइथन में कैसे होता है। देखिए जब आप अपने मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर, देखिए अपने मोबाइल या लैपटॉप पे जैसे ही तुम आओगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा मोबाइल या लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है गाइस, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस। ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो खुला हुआ है, ठीक है, ये देखो। यहाँ पर हमने वेबसाइट ओपन करनी है theakkikhan.com, ठीक है। Sir, and then we go into Python IDE, right? यस, अब बात यह है कि बच्चों मैं पाइथन आपको रन करना बता रहा हूँ, तो जिसके लिए हमारे पास एक पाइथन आईडी होता है। पाइथन आईडी को मैं कल पढ़ाऊंगा किस तरीके से पाइथन आईडी में हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, पाइथन को रन करते हैं। तो गाइस उसको मैं शॉर्टली करके सिर्फ पाइथन रन करना बता रहा हूँ। हम ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे जा रहे हैं, theakkikhan.com, यहाँ पर ये पाइथन का बटन है, हमने पाइथन पे टैप कर दिया तो पाइथन को रन करने के लिए चीजें आ जाएंगी। गाइस वी हैव टू टाइप्स ऑफ आईडी, एक ये रहा ऊपर वाला और ये रहा नीचे वाला, ठीक है, नीचे भी ये दिया हुआ दिख रहा है बेटा, आपको जो भी आईडी पसंद है आप इन दोनों में से कोई भी एक आईडी पे कोड कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो ये रहा मेरे पास एक पाइथन आईडी। अच्छा एक और बात गाइस, उससे पहले पाइथन आईडी तो समझ आ गया ना, इस तरीके से होता है। चलो पहले पाइथन आईडी, इस पर मैं गया, मैंने इसको जूम करके फुल स्क्रीन कर लिया, ठीक है, फुल स्क्रीन कर लिया मैंने, ये मैं इसको फॉन्ट साइज को बड़ा कर रहा हूँ। देखो बेटा पहली लाइन के अंदर क्या लिखा मैंने कमेंट के अंदर लिखा इनपुट टू नंबर एंड आउटपुट द सम। बेटा ये जो होता है ना ये कमेंट होता है, और कमेंट वाली लाइन कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है या स्किप करता है? स्किप। स्किप करता है। पहला नंबर मैंने इनपुट ले लिया n1 में, दूसरा नंबर देखो बच्चों ये देख रहे हो ये पाइथन आईडी है, मल्टीपल काम हो रहा है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और ऑटोमेटिक इंडेंटेशन हो रहा है, कलर कोड्स खुद ही चेंज हो रहे हैं, ये सब आईडी के फायदे। पहला वेरिएबल n1 में आ गया, दूसरे वेरिएबल का नाम क्या रख दिया n2, ठीक है। फिर बेटा अगर मैं स्मॉल में एस करूंगा तो यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे n1 प्लस, बोलो n2। गाइस, अगर मैं स्मॉल n2 करूंगा तो इट इज एक्सेप्टेबल और नॉट? नो। नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज पाइथन No. इज केस सेंसिटिव, बोलो बिकॉज पाइथन इज अ, केस इंसेंसिटिव। ये मैंने एस कैपिटल में लिखा है और नीचे एस स्मॉल में लिखूंगा, तो बच्चों दिस इज रॉन्ग ना, क्या रॉन्ग है? पाइथन एक केस सेंसिटिव है, ये रॉन्ग है। गाइस रन करने के लिए ये बटन है मेरे पास, मैं इसको रॉन्ग रन करूंगा वो एरर देगा, देखो नीचे एरर देगा। चलो ये वाली जो अभी स्क्रीन आ रही है इसमें देखो, ये जो लाइन नंबर 2 है इसका लिखा हुआ आ रहा है एंटर नंबर 1 एंड देन कर्सर वेट कर रहा है, वेट कर रहा है ना। ये जो विंडो होती है ये कहलाती है रिपोर्ट और वॉच विंडो, बोलो क्या कहलाती है? रिपोर्ट और वॉच विंडो। जैसे ही मैंने 4 लिख के एंटर करा तो कह रहे दूसरा नंबर बताओ, मैंने लिखा 4 और एरर आ जाएगा। बच्चों क्या एरर आएगा बताओ? कहेगा भाई कैपिटल एस तुम लाइन नंबर 4 में इस्तेमाल कर रहे हो और लाइन नंबर 5 में तुम स्मॉल एस इस्तेमाल करो, दिस इज इनकरेक्ट ना, है ना बच्चों? क्या एरर आएगा जल्दी बताओ, बोलो। तो मैं कि क्या, हमने लाइन 4 में कैपिटल इस्तेमाल किया और 5 में स्मॉल। यस देखो यही आया, नीचे पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है, नेम एस इज नॉट डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 5 इन मेन प्रोग्राम, नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है, मिला बच्चों? यस सर। ठीक है, अब मैं इसको लाइन नंबर 5 में, ये जो फीचर है ना ये आईडी का फीचर है, आईडी एरर को भी फाइंड करके देता है विच इज कॉल्ड डीबगिंग, बोलो विच इज कॉल्ड डीबगिंग। मैंने पढ़ लिया, अब मैं अपने कोड को दोबारा रन करता हूँ गाइस। लाइन नंबर 1 मैंने कहा भाई 6, बल्कि 4 और 6 को ऐड करता हूँ। बच्चों 4 और 6 का आंसर बताओ कितना आएगा? 10। पूरा बताओ क्या आएगा? योर आंसर इज 10, देख रहे हो बेटा, योर आंसर इज 10। एम आई क्लियर गाइस? समझ आ गया सबको? जल्दी बताओ। यस सर। तो बच्चों पाइथन में आपको मुझे कोड रन करके दिखाना है, कर लोगे? इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, डन? बच्चों समझ आ गया? नीचे वाले कंपाइलर पे भी रन करना है, ये दूसरा वाला जो कंपाइलर है ना डार्क मोड पे,
इस पे भी रन करके देख लेना, ठीक है। तो 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनपुट 2 नंबर एंड आउटपुट द सम एंड इनपुट 2 नंबर एंड मल्टीप्लाई दैट। गाइस कर दोगे आप लोग? सर गोल्डन बुक में ऑलरेडी हुआ होगा। गोल्डन बुक में ऑलरेडी हुआ है, रन करके दिखाना है तुम्हें। तुम इसका प्रैक्टिकल करके दिखाओ, एक्सपीरियंस वेबसाइट पे जाके इसके रिपोर्ट विंडो और सोर्स कोड एडिटर पे कोड लिख के देखो, ठीक है। भाई ताहा काशिफ कह रहा है कि सर गोल्डन बुक में पेज नंबर 15 पे ये सब हुआ भाई। यस हुआ भाई, उसको तुम प्रैक्टिकली रन करके तो देखो ताकि तुम्हें कोडिंग तो समझ आए, ठीक है। चलो आज रात तक करने के बाद ग्रुप पे शेयर करेंगे मुझे ये 2 सवाल, ठीक है बच्चों। और एक और बात बता दूं आपको कि अभी हम इस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं, जैसे हम एक्सप्लोर पे जाएंगे यहाँ पर बच्चों ओ लेवल, एएस और A2 लेवल ये फ्री लेक्चर है। आप लोग क्योंकि प्रीमियम यूजर हो तो आप लोग को ओ लेवल प्रीमियम पे जैसे ही तुम जाओगे, हाँ I ran the code, it works. वेरी गुड। इर्तिदा कह रहा है कि सर कि उसने कोड बनाया और वो वर्क कर रहा है। गुड इर्तिदा, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। गाइस मैं बता रहा था कि भाई प्रीमियम वीडियोस जो है ना, आप एक्सप्लोर पे जाओगे, ओ लेवल प्रीमियम पे जैसे जाओगे तो आपकी सारी प्रीमियम वीडियोस जो मैं क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये यूट्यूब पे नहीं जाएंगी, ये हमारी वेबसाइट पे जाएंगी और आप लोगों को एक्सेसिबल होगी, ठीक है। तो गाइस ये 2 सवाल है, ये आप लोग कर लीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे कल की क्लास से पहले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।